एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका और उसके पति अजय रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके बीच प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण गहरा था। हर साल छठ पूजा उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। राधिका इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती थी, क्योंकि यह सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का समय था। इस साल जब छठ पूजा का समय नजदीक आया, राधिका ने तैयारी शुरू कर दी। वह सुबह से लेकर शाम तक घर की सफाई, मिट्टी के दिए बनाना और खाने की तैयारी में व्यस्त थी। अजय उसकी मदद करता रहा और दोनों मिलकर खुशियां बांटते रहे। राधिका ने पूरे गांव में छठ पूजा की चर्चा की और सभी को निमंत्रण दिया। लेकिन इस बार अजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तो राधिका ने इसे सामान्य बुखार समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन अजय को गंभीर बीमारी हो गई थी। राधिका ने हर संभव कोशिश की, औषधियां, घरेलू उपचार, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। छठ पूजा का दिन आया। राधिका ने देखा कि अजय बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसने उनसे कहा, अजय, मैं पूजा करूंगी, तुम मेरे साथ चलो। अजय ने उसे उदास आंखों से देखा और कहा, राधिका, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मेरी सेहत का ध्यान रखना। राधिका का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वह पूजा करेगी, चाहे अजय बिस्तर पर ही क्यों न लेटा हो। उसने घर में सब कुछ ठीक किया और फिर नदी के किनारे जाने का फैसला किया। उसने अजय से कहा, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। राधिका नदी के किनारे पहुंची। उसने सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, कृपया मेरे पति को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे लिए हर साल पूजा करती हूँ, इस बार भी मेरी प्रार्थना सुनो। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि कहीं उसका पति उसे छोड़ न जाए। जब वह पूजा खत्म करके घर लौटी तो उसने देखा कि अजय की हालत और बिगड़ गई थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी आंखों में दर्द था। राधिका ने उनके पास जाकर कहा, अजय, मैं तुम्हारे लिए हर साल पूजा करूंगी, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन कुछ ही घंटों बाद अजय ने अंतिम सांस ली। राधिका का दिल चूर चूर हो गया। उसने महसूस किया कि छठ पूजा अब उसके लिए केवल एक दर्द भरी याद बन गई है। उस दिन की खुशियां उसके लिए खो गईं। उसने सोचा, अब इस पूजा का क्या मतलब है? वह नदी के किनारे गई और फिर से सूर्य को अर्घ्य दिया, लेकिन इस बार उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। हे सूर्य देव, मुझे मेरा पति वापस दो, उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द हवा में खो गए। इसके बाद राधिका हर साल छठ पूजा मनाती रही, लेकिन हर बार उसकी आंखों में आंसू होते। वह दियों को जलाती, फूल चढ़ाती, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता। गांव वाले उसे देखकर दुखी होते, लेकिन राधिका ने कभी किसी से अपनी भावनाएं नहीं साझा कीं। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई, लेकिन हर बार छठ पूजा की तैयारी करते समय अजय की यादें उसे घेर लेती थीं। वह सोचती, अगर अजय यहाँ होते तो इस पूजा को कितना खास बनाते। एक साल राधिका ने ठान लिया कि वह इस बार पूजा को अलग तरीके से मनाएगी। उसने सोचा, अगर अजय मेरे साथ नहीं है तो मैं उनकी याद में इस पूजा को और भी खास बना दूंगी। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें पूजा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर पूजा की तैयारियां कीं। राधिका ने बच्चों के साथ मिलकर दिए बनाए, मिठाइयां बनाई और सबको आमंत्रित किया। पूजा के दिन उसने अजय की तस्वीर को अपने साथ रखा और बच्चों के साथ मिलकर सूर्य को अर्घ्य दिया। जब राधिका ने सूर्य को अर्घ्य दिया तो उसने महसूस किया कि अजय की याद उसके साथ थी। उसने अपने दिल से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मैं अपने पति को हमेशा याद रखूंगी। मैं इस पूजा को उनके नाम पर कर रही हूँ। उस दिन राधिका ने अजय की याद में एक नई शुरुआत की। उसने समझा कि प्यार और यादें कभी खत्म नहीं होती और उस प्यार के साथ हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। छठ पूजा ने उसे फिर से जीने की प्रेरणा दी और उसने एक नई उम्मीद के साथ जीवन की राह पकड़ ली। इस प्रकार राधिका ने सीखा कि प्रेम, स्मृति और विश्वास के साथ वह अपने पति की यादों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकती है। हर साल छठ पूजा उसे अपने अजय की याद दिलाती थी, लेकिन अब वह आंसुओं की जगह मुस्कान के साथ उस दिन को मनाती थी